हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 146 तक किया था। आज देखिए इस चैप्टर जो है चल रहा है वह लास्ट है, समाप्त कर जाएगा। तो आज के बाद हम लोग बहुपद पढ़ेंगे। आज तक मैंने जितना भी क्लास कराया है कम से कम 19 मिनट 20 मिनट का लास्ट वीडियो है। तो आप चाहिएगा तो उसको एक दिन में भी समाप्त कर सकते हैं पूरा वीडियो। इसमें से कम से कम क्वेश्चन आएगा ना, कम से कम तो भी आपको 8 से 9 नंबर में 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 10 क्वेश्चन। तो देखिए इसको आज जाइए, आज पूरा का पूरा वीडियो को वॉच कर दीजिए, पूरा देख लीजिए, आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाए। ठीक है। इसमें देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताए हैं कि जो क्वेश्चन पक्का आएगा तो आएगा, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर उसको आप जेहन में बैठा लीजिए कि फिर अभी कभी वो भूले नहीं, याद रहे हमेशा। ठीक है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए पहले इसको फिट कर दें ताकि ये गड़बड़ सरबड़ नहीं करे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 147। क्वेश्चन नंबर 147 है। पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है कि थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है कि हमने अच्छा पढ़ा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तभी आपने लाइक किया है। ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए पढ़ना ही क्या है, सब कुछ है ना जी। अब यहाँ देखिए 147 नंबर क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। 4 + √7 कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। बी की बात किया जाए तो 10 + √100 है। सी की बात किया जाए 2 + √3, ये भी अपरिमेय संख्या होगा। 5 + √5 ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है क्योंकि 10 + रूट में 100 है। रूट में 100 है यानी 10 + रूट में क्या है, 100 है। तो 10 हो गया, रूट से बाहर निकलेगा तो 10 हो जाएगा। तो 10 10 क्या हो गया, 20। क्या है, परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। 148 नंबर क्वेश्चन की बात करें। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत के लिए बताए थे क्यू का हमेशा क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए। करने के बाद यदि वह 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आता है तो समझ जाइए क्या, शांत है। 2 और 5 के अलावा अगर कोई संख्या आ गया ना तो समझ जाना क्यों क्या है, शांत नहीं है, अशांत है। तो इसमें देखिए 1600 दिया गया है नीचे, 15/1600। 1600 को तोड़िएगा ना तो शांत आएगा, 2 और 5 के गुणनफल में आएगा। अब बी को देखिए 210 है तो मान लीजिए 0 खड़े तो 21 है, तो 7 × 21, 7 और 3 दोनों आ जाएगा इसमें, ये कभी नहीं होगा शांत। 88 जो है 11 जरूर इसमें आएगा जो कि नहीं है शांत। 75 में देखिए 3 आएगा जो नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए आपको क्या है, सही है। ठीक है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य मतलब को प्राइम नंबर, वैसी दो संख्या जिसका HCF 1 आ जाए वो क्या है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। देखिए यहाँ पे 14 और 35, तो 14 और 35 को आप तोड़िएगा तो 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35, 7 कॉमन होगा यानी इसका HCF 7 होगा, ये नहीं होगा। 18 और 25, तो आपको यदि नहीं आता है तो आप एक एक करके क्या कर दीजिएगा, HCF निकाल लीजिएगा। 18 देखिए 18 दूना 36 होता है, 18 एकम 18, 18 2 20, 5 2 7। फिर 18 से क्या होगा, 7 से भाग देंगे 18 में तो 7 दूना 14, 4 बच गया 7 से। अब देखिए 4 एकम
4 3 बच गया, फिर 4 से 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, फिर 1 में 3 से 1 का पहला 3 बार तो 3 कट गया, यानी इसका HCF कितना आ गया, 1 आ गया। यही हमारा क्या है, को प्राइम नंबर है। कोई तो संख्या लीजिए, को प्राइम कब होगा, जब उसका HCF निकलेगा ना तो 1 आना चाहिए, मात्र 1 को प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, इसको भी मैंने बता ही दिया है। अभाज्य संख्या क्या है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए वो अभाज्य संख्या नहीं होती, भाज्य संख्या होती है। और एक और स्वयं से ही कटे वो क्या है, अभाज्य संख्या। 3 जो है 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, किसी संख्या से कटेगा और नहीं, तो 3 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, दोनों देखिए 151 तो यौगिक संख्या हो गया, 152 और 153। 152 और 153 क्या है, दोनों अभाज्य संख्या निकालना है। तो इसमें से देखिए ना, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 क्या होता है, 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 153 नंबर की बात करें, 13 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 13 जो है ना 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा। इस प्रकार देखिए 154 नंबर क्वेश्चन, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लसअ होगा ए बी का। अभाज्य संख्या मान लीजिए 3 है और 5 है, दोनों क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इसका गुणनफल होगा 5×15। उसी तरह क्या है, ए बी जो है ना अभाज्य संख्या है तो उसका गुणनफल ही क्या होगा, उसका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ए बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 155 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या दिया हुआ है 2.1313। देखिए इसमें 1 की हमेशा क्या है, बढ़ोतरी हो रही है, हमेशा 1 बढ़ रहा है, यानी ये संख्या जो है कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। ये संख्या होगा तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 156 नंबर में सअभाज्य संख्याओं का मसा होता है। हमने बताया था कि कोई भी सअभाज्य संख्या जो होगी उसका मसव जो है वो हमेशा 1 रहता है, 1। अब 157 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक और विषम पूर्णांक। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए 4m+2 है, तो बताइए आप 4 में m से गुना कीजिए, m कोई संख्या ले लीजिए, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 जितना मन करे उतना, बशर्ते क्या हो वो धनात्मक होना चाहिए। 4 में गुना करिएगा तो क्या होगा, हमेशा सम होगा, और सम में 2 जुड़िएगा तो हमेशा क्या होगा, आपको सम ही मिलेगा। बी में वैसा ही है, लेकिन सी में देखिए 4 से गुना करेंगे, मान लीजिए 5 क्या है, विषम संख्या है, तो 5 में 4 से गुना कराइए तो क्या हो गया, 5 चौका 20, 1 जुड़ेगा तो 20 1 21। 1 क्या है, हमेशा विषम संख्या है, और जब किसी में जुड़ता है ना सम में तो उसको विषम बना देता है, इसलिए आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 158 नंबर क्वेश्चन है, यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात 6 और gx का घात 2 हो तो px बटा gx का घात होगा। चलिए समझते हैं इसको। देखिए px बराबर qx गुना है gx, ठीक है। पूछ रहा है का px बटा gx, px ये आ गया यहाँ पे gx, क्या निकल गया qx बराबर, इसी का मान पूछता है। कहता है का gx का घात 2 हो और px का घात 6 हो, इसका घात 6 है, इसका मतलब ऐसे, इसका घात क्या है 6 है, और इसका घात क्या है 2 है, 2 है। तो देखिए qx क्या हो जाएगा, हमेशा हम जानते हैं कि भागा में जो हम लोग करते हैं ना बटा में, उसमें हमेशा जो पावर होता है ना घट जाता है, तो 6 में से 2 गया 4, 4 कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका। 159 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का तो खजाना ही बता दिया है, नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय संख्या होना चाहिए। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। √7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5
√2/√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 रूट के अंदर में 75 है, 75 है, बटा में क्या है? √48 है। जब इसका क्रियाकलाप कीजिएगा आप तो क्या हो जाएगा? ई परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, यानी 160 नंबर क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, यानी 2166 है और उनका मसौ 19 है, तो उनका लसौ ज्ञात कीजिए। हम बताए थे ना LCM गुने HCF बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना दिया है? 2166 है, और HCF कितना दिया हुआ है? HCF किधर गया? 19 है, और गुना है LCM। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2166 अब बटा में क्या हो गया? 19। तो 19 से कम 19, 2 बच गया, तो ये हो गया कितना? 26। तो 19 से कम 19 और 26 है, तो 7 बच गया, तो 76। तो 19 का 76, अब कट गया 114, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा 114। 161 नंबर क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b बराबर 2 के पावर 4 गुने 5 गुने 7, तो लसौ निकालना है। लसौ के लिए हमने बताया था कि सबसे ज़्यादा पावर को लिखते हैं। देखिए 2 के पावर में देखिए 3 है, यहाँ देखिए 2 के पावर में 4 है, 2 के पावर हम 4 ले लेंगे। 3 की बात करें तो 3 के पावर देखिए यहाँ पे 1 है, इसमें हल ये नहीं है, इसको भी ले लेंगे। होगा नहीं या होगा? अगर मिल गया दोनों में तो कॉमन जो होगा सबसे बड़ा पावर लेंगे, और नहीं है तो उसको लिख लेंगे। यहाँ देखिए 5 है, यहाँ 5 है, तो 5 को भी लेंगे, और उसमें क्या है? 7 है, तो 7 को भी ले लिए। अब इसको गुना कराइए ना, इसका LCM निकालने के लिए गुना कराइए। देखिए 7 × 5 = 35, 5 5 × 3 = 15, लास्ट में 5 आ रहा है, आज 2 है, तो 5 × 2 = 10, लास्ट में 0 किधर? देखिए तो अरे भैया ये तो 0 सब में है, गुना करना पड़ेगा। देखिए 2 के पावर 4 है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अच्छा 16 हो गया, और 16 पचे 80, और 80 और 7 × 21 हो गया, तो 8 है कम 8, 8 दूना 16, यानी 1680 कौन सा आंसर आपका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, 162 नंबर क्वेश्चन है कि 144 की अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक लिखना है। बहुत बार बताए हैं, इसके लिए आप जाकर वीडियो देखिए, शुरू से वीडियो देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा, सरासर सब बनाते चले जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? वही बात है अपरिमेय संख्या का। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा अपरिमेय संख्या? ए हो जाएगा √17। निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है? वही बात है, एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, अभाज्य संख्या कहलाती है। बताइए 41 हो जाएगा कि नहीं इसमें? देखिए तो 41 हो जाएगा, क्योंकि 41 किसी के पारा में नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन 165 नंबर है कि दो लगातार संख्याओं का मसब है। लगातार संख्या 1 2 मान लीजिए, लगातार 2 संख्या हो गया, और इसका मसब क्या होगा? हमेशा हमेशा 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। 3 4 ले लीजिए, इसका भी मसब क्या होगा? 1 ही होगा। ठीक है, तो आज आप लोग का इस चैप्टर फाइनल हो गया। आप जाके रिवीजन कीजिए, फाइनल कीजिए 10 नंबर को, आप एग्जाम के लिए 10 नंबर क्लियर हो गया आपका। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुपद यानी पोलिनोमियल कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।